आदिवासी हॉस्टल में यही रघुवर दास दौड़ा दौड़ा करके हमारे बहनों को मारा था, हम लोगों को मारा था। हमको भी 93 दिन जेल में जाकर के खटना पड़ा था, डिटेन करके जेल भेज दिया था। आज वो दिन याद आते हैं तो हमको लगता है कि इससे ज्यादा क्रूर सरकार पूरे दुनिया देश में नहीं है। आज दिल्ली का देखिए, दिल्ली में पूरा दौड़ा दौड़ा कर ये जो मीडिया जो दिखा रहा है, ये मीडिया बता रहे गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया ये आरएसएस बीजेपी के द्वारा फंडिंग किया हुआ मीडिया। सारे लोग यहाँ पर आकर के पूरा कैंप लगाए हुए हैं। एक मीडिया कर्मी क्या बोल रहे थे, सावन के महीना में अंडा और मांस मछली खा रहा था, पकड़ाया अमन चोपड़ा। तो उनका चरित्र देखिए कि सावन में मांस मछली खाना बुरा। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ साल का 365। अरे ये जो जितने भी मनुवादी या ब्राह्मणवादी मीडिया लोग हैं, ये लोग तो हिंदुत्व का चोला पहन के पूरा बड़ा बड़ा बोलते हैं। लेकिन आप कहे कि सावन में मांस खा रहा था तो इसमें गुनाह क्या था? सावन में लोग बोलते हैं ना कि मांस मछली खाना मना है, दाल भात खाना है, आलू भुजिया खाना है, तो लहसुन प्याज नहीं खाना है। ये इसलिए ये षड्यंत्र करते हैं कि यहाँ के जो बैकवर्ड लोग हैं, एसटी एससी एबीसी लोग, वो ना खाए, इसलिए और ना खा करके यहाँ कमजोर हो, उनका दिमागी रूप से कमजोर किया जाए, शारीरिक रूप से कमजोर हो, इसलिए ऐसा चोला बनाते हैं। तो ये सबको हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन ये झारखंड में जो इस तरह से चल रहा है, जो माननीय हमारे हेमंत सोरेन दादा हैं, वो हमारे छात्रों का बात माना, हम भी रोड में उतरे। एक सवाल आएगा, बहुत डिफेंस कर रहे हैं आप लोग हेमंत सोरेन का। मैं डिफेंस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलिए। एक तो वो जो पहला बयान दिया कि गाय बकरी चराओ, दूसरा बात सुनिए, इस सरकार को 6 वर्ष हो गए। 6 वर्षों के बाद हेमंत सोरेन सामने आते हैं, जेपीएससी पर कार्रवाई करवाते हैं, और फिर कहते हैं, जो उधर से खबर आती है कि पूरा जेपीएससी जो था ना, ये भगवा रंग में रंगा हुआ था, आरएसएस और भाजपा का ये स्थल बन चुका था। भाई मेरे 6 वर्ष काफी होते हैं। ये 6 वर्ष क्यों लगे आपको? आपको तो 6 महीना और साल भर में कार्रवाई कर देनी चाहिए था। हम थैंक्स यू कहते हैं, आपने कार्रवाई की, लेकिन सवाल यह है कि आपने कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? देखिए, जब कार्रवाई शुरू हुआ, उनको भी पता नहीं था कि इस तरह से खेला हो रहा है। 3 बार के पहले सीएम रह चुके हैं, लेकिन जो आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं, जो उनके अनुसार चलते हैं, जो फंडिंग होते हैं, और किस तरह से नौकरियों को बेचा जाता है, यहाँ सीआईडी जांच के अनुसार ये लोगों को पता चल रहा है, और हम लोगों को भी पता चला, और ये पता चला, और जितने भी लोग हैं, ये सब बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग ही पकड़ा रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री इनको कभी छोड़ेंगे नहीं। हम लोग दरख्वास्त करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो जेपीएससी घोटाला में जो भी संलिप्तता जिनका होगा, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे, उनको जेल भेजने का काम करेंगे। और बात रह गया यहाँ सीबीआई जांच का, तो सीबीआई जांच जो फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी में जो है, वो अभी भाजपा के कंट्रोल में है। तो सीबीआई तो भाजपा कंट्रोल में, केंद्र में भाजपा का सरकार है। वो भाजपा वाले इसलिए यहाँ चाह रहे हैं सीबीआई जांच, कि सीबीआई जांच करके आरएसएस और बीजेपी के जो दलाल लोग हैं, जो नौकरी बेचवा लोग हैं, उन लोगों को बचाया जा सके। आज तरीके से फर्स्ट जेपीएससी बिल्कुल आप सही पकड़े हैं। अभी तो वही बचाने के लिए मीडिया यदि आपकी बात का समर्थन कर दे तो बहुत अच्छा, और नहीं करे तो दलाल मीडिया। ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर मीडिया का बात नहीं है। आप जैसे पत्रकार अगर रहेंगे, देश के सुधरने में एकदम तनिक भी समय नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है, जितना भी जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया मतलब सोशल मीडिया और ये सब छोड़ कर, अरे भाई मेरा जाकर के कमेंट देख लीजिए, हम पर ही आता है हर के तुम गोदी मीडिया हो। ऐसा नहीं है कि हमें ये जो भी कमेंट करते होंगे वो अंधभक्त लोग करते होंगे, और अंधभक्त का कोई जात धर्म नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता, कोई इलाज भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सच्चाई को रास्ता दिखाने वाला, सच्चाई को बोलने वाला बहुत कम ही लोग होते हैं। हम इतना जानते हैं। एक सवाल जो हमें छूट गया, जिस तरीके से सीजीएल रद्द करने की बात कही जा रही है, चूंकि आप सभी स्टूडेंट है बाबू, स्टूडेंट हो यार, जरा सा हेमंत सोरेन इस उम्र में कितना बहादुर थे। दिशम गुरु को याद करो, कभी कॉलेज पता नहीं गए थे कि नहीं गए थे, बाकी तुम लोग जैसा 100 स्टूडेंट्स उभारी थे, समझे? इतना कलेजा तो पैदा करो यार। हमें ये सवाल है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है सीजीएल रद्द कर दो, हम आप सभी जानते हैं यह जो है जुडिशरी का मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और
हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में हुआ है। अब एक नैरेटिव जिसकी ओर इशारा दिल्ली वाली मीडिया, वही मीडिया जिसको जंतर मंतर पर पहुंचने में 16 दिन लग गए, 2 किलोमीटर चलने में 16 दिन और 2000 किलोमीटर पहुंचने में झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम 2 दिन। तो उनकी अपनी विश्वसनीयता है, उनकी विश्वसनीयता को भी हम सलाम करते हैं। खैर, मैं जब पूछ रहा था कि क्या यही सॉल्यूशन है, या जो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि एक जुडिशियल कमेटी बना देते हैं, 3 महीने में जांच होगी, ये जुडिशियल कमेटी का रिकमेंडेशन हाई कोर्ट में रखा जाएगा, हाई कोर्ट से रास्ता निकलेगा। एक खतरा इसलिए है कि सरकार रद्द कर देती है और वो लड़के जो नौकरी कर रहे हैं कोर्ट पहुंच जाते हैं, स्टे ऑर्डर मिलेगा, 20 बरस तक सीबीआई जांच होगी और तब तक जो लड़के मांगने वाले हैं, नौकरी मांगने वाले हैं, ये पोता वाले बन जाएंगे। देखिए, जो शुरुआती जो डिमांड है, चूंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं छात्रों के साथ हूं, लेकिन छात्र के रूप में जो ये भगवा चोला पहन के आए हैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूं, और मेरा जो मूल निवासी समाज ST SC OBC है वो भी नहीं है। अब रहा CGL रद्द करने की बात, तो CGL रद्द करने की बात सरकार बार बार बोल रही है कि अंडर जुडिशियरी जो है, जुडिशियरी के कंट्रोल में ये सारा कुछ हुआ है, और यही जो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं यही लोग केस किए हैं, ऐसा नहीं जिनको नहीं पता है, यही लोग केस किए हैं। और जब उसमें ज्वाइनिंग मिला है, उसमें ज्वाइनिंग में 7 कंडीशन नीचे लिखा हुआ है, ये पढ़ना पड़ेगा पूरे झारखंड के बच्चों को। नीचे कंडीशन लिखा हुआ है, किसी भी तरह का अगर भविष्य में आपका ज्वाइनिंग हुआ है उसमें अनियमितता पाई गई तो आपका जो नियुक्ति है उसको समाप्त किया जाएगा। तो हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि हम जुडिशियल कमेटी बनाएंगे और 90 दिन में हम फास्ट ट्रैक जो कोर्ट के माध्यम से 90 दिन में इसको हम देखेंगे कि कौन कौन इसमें संलिप्त है। तो अगर वो बोल रहे हैं तो अगर सम्मिलित पाए जाएंगे, जो बेईमान है, जो चोरी किया है, तो उसको तो बाहर करेंगे ही। तो इसमें बहुत सारा हल्ला करने की क्या बात है, ये तो सरकार कर रही है। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम बोल रहे हैं, हम लोग जो है मूल निवासी जो हमारा जो समाज है, हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने बोला और आप किए नहीं, तो 90 दिन का समय तो दे, समय मिलना चाहिए, जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो 90 दिन का समय मांग रहे हैं तो हम लोग देंगे। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम देंगे, हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट को अगर आप देखेंगे तो पढ़ने पे ज्यादा विश्वास रखता है, ना कि वो दिन रात आंदोलन कर रहा था। वो 3 दिन वहां पे गया। इनका बात बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि रात में मीटिंग होती है, प्लानिंग बनती है, एक विशेष पार्टी के लिए प्लानिंग बनती है। तो ये तो खुलासा छात्र लोग ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और मेरा अपील है पूरे झारखंड से, जो मेरा 5 प्रमंडल है, संथाल, कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, एक भी जो छात्र है वो सरकार पे विश्वास रखिए। हम लोग पिछले सरकार भी देखे हैं और वो क्रूर सरकार है, और उसका क्रूरता का जो है आप दिल्ली में देख लिए, दिल्ली में वो कैसे किया। तो यहाँ पे जो है हमने इस सरकार को चुना है, ये सरकार को कोई भगवा वाले लोग नहीं चुने हैं, एक भी वोट वो नहीं दिए हैं, वोट हम ही दिए हैं। तो जब हम दिए हैं तो हमें इन पे विश्वास करना चाहिए। और आप बोले कि 6 वर्ष समय लगता है, अगर सिस्टम में कीड़े लगे हैं तो समय लगता है, और अगर ये नहीं सुधार पाएंगे तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि बदलेंगे भी तो यहाँ के ST SC OBC बदलेगा, ना कि भगवा वाले लोग बदलेगा। बाबू एक बार फिर से अपना नाम बताना, क्योंकि इस दर्द की शुरुआत तुम्ही ने की थी, और कुछ बोलना चाहोगे वहां के मूवमेंट पे? मूवमेंट पे क्या बोलेंगे, इसी तरह का मतलब ये छात्रों का मूवमेंट था, पर यहाँ कब्जाधारी लोग कब्जा कर चुके हैं, तो जाने में भी खराब लगता है कि मतलब जाने में खराब लगता है। बिल्कुल खराब लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। मान के चलिए मेरा जगह पे मेरा अधिकार के लिए कोई दूसरा कोई लड़ाई करेगा बाहर से आके, तो हम क्यों जाएंगे। बड़ी बात, ये जो ठगी है इसे विराम कब लगेगा? ये विराम क्या है कि यहाँ नहीं है कि छात्र मूवमेंट आज पहला बार हुआ है। हमें याद है कि ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं जब JPSC कार्यालय में पेट्रोल आग भी लगाया गया। राष्ट्रपति शासन हुआ करता था झारखंड में, जो टीचर के होते थे वो लोग राष्ट्रपति का जो काफिला गुजरता था उसके आगे सो जाते थे। ऐसी घटना से झारखंड गुजरा है। उसके 6th JPSC की बात कर रहे हैं, रघुवर दास जमाने की। रघुवर दास और जो बीजेपी जो जिसको बोलते हैं बीजेपी समर्थित जो सरकारें चलती थी उस वक्त का मैं बात कर रहा हूँ। तभी तो CBI में गया ना, JPSC का जांच CBI में गया, CBI में गया, और क्या रिजल्ट है वो आज हम लोग देख रहे हैं।
रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि ये छात्र आंदोलन आज से नहीं और अच्छी है, छात्र आंदोलन को हम सपोर्ट करते हैं। तो फिर ये आदिवासी चेहरे, ट्राइबल चेहरे, आइए ट्राइबल चेहरे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से गायब क्यों है? उसका भी कारण है, छात्र आंदोलन को हम सपोर्ट करते हैं। छात्र के रूप में बीजेपी और आरएसएस का चोला उड़े हुए आंदोलन करेगा, उसके सपोर्ट में हम नहीं है। पूरे छात्र तो वहां ऐसे हैं नहीं, कुछ लीडरशिप ऐसे होंगे। आपका इशारा क्यों की हो रहा है? आप जो पहले से बोल रहे हैं कि पहला दिन हुआ और मंच को डिवाइड कर दिया गया, मंच को डिवाइड कर दिया गया। अभी जो नया नया पार्टी, एक पार्टी जो बना हुआ है JLK, उसको अलग कर दिया गया और बोला ये छात्रों का है। ये छात्रों का है, छात्रों का मंच है। ये पॉलिटिकल पार्टी का, ये पॉलिटिकल है, छात्रों का है। इसमें ऐसा वालों को भी अलग कर दिया, ऐसा को भी अलग कर दिया गया और तरह तरह से आए। दिल्ली वाले जो लोग हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, उनको बोल दिया गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये देश तोड़ने की बात करते हैं। ये यहाँ से ये छात्र लोग, मैं स्पष्ट कर दूं, कुणाल सिंह वहां लीड कर रहे हैं। कुणाल सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनी हो रही है इसमें छात्र नहीं है। अमित शाह से गुहार लगाते हैं कि इनका पिछवाड़ा लाल हरा कर दो, और वे यहाँ कह रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैं लीडरशिप कर रहा हूँ। देखिए ये जो कुणाल है ना, अगर बोले तो झारखंडी छात्र को इससे बच के रहना चाहिए। ये चंदाखोर है, एक लाइन में चंदाखोर बस बस चंदा लेता है। ये सीजीएल में केस करने वाला यही है। सीजीएल में केस किया, 1 साल तक ये केस लड़ा, कोर्ट से ये हारा। ये जान रहा है इस बात को। सरकार जब बोल रहा है कि ये मेरे पावर से बाहर है, मतलब मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 2-3 मुद्दों पर वार्ता लटकी हुई है। सरकार की ओर से तमाम मांगे मान ली गई, ऐसा दावा किया गया। सरकार ने कहा 98% मांगे मान ली, छात्रों ने कहा कि 50% मांगे मानी गई है। वो जब यहाँ से निकल रहे थे तो उनके छात्रों के चेहरे पर मुस्कान थी, लगा के मामला का समाधान हो गया। लेकिन छात्र जैसे ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचते हैं, पता नहीं उन्हें कौन कान ऐंठता है और उस कान ऐंठने वाला का कान कौन ऐंठ रहा है वो समझ में नहीं आया। लेकिन कहा गया कि सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं होता है तब तक मामले का समाधान नहीं होगा। वस्तु स्थिति है कि देश में 148 पेपर लीक हुए हैं और जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, और अब तक एकमात्र क्लोजर रिपोर्ट सामने आई है। तो सीबीआई का कितनी सक्षम एजेंसी है इसका पता। दूसरा बात, बगल में यूपी है, यूपी में हाई कोर्ट ने सीबीआई को सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया है पेपर घोटाले में। सरकार जो है, यूपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जबकि वहां केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भाजपा की सरकार है। यानी यूपी सरकार को सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं था। तो अब छात्र को समझना है कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। रही सीजीएल परीक्षा रद्द करने की बात, तो एक मांग वो है, हालांकि उसमें भी कानूनी अड़चन है। तो आप इसे किस छात्रों के जो सीबीआई जांच की मांग है कितना उचित है? देखिए, पहला क्या है कि आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई इस देश में दिखा रहे हैं, बहुत कम लोग। और ये बड़ा बात बोलने जा रहा हूं, ये जो आंदोलन है 50, 60, 100 लोगों का, ये सिर्फ मीडिया में चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा है। इसमें झारखंड के ST, SC, OBC और इवन माइनॉरिटी के लोग जो सच में जरा भी उनको राजनीति समझ है, वो इससे दूर है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, अब माइनॉरिटी के लिए कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कल भी मैंने कहा था कि इस पूरे मूवमेंट से आदिवासी दूर क्यों है, मुसलमान जिसकी 16% आबादी है वो दूर क्यों है। और मैं छात्रों से कहा था कि यह सवाल मुझे नहीं करना चाहिए था, यह सवाल आपकी ओर से आना चाहिए था कि हमारे आंदोलन से इतनी बड़ी आबादी दूर क्यों है और किस चेहरे के कारण है। हाँ, अब देखिए क्या है, चेहरा तो साफ है। जो मैं फिर बता रहा हूं कि जब मंच अलग आप किए, बोले छात्र का है, आप दिल्ली वाले को मना कर दिए और सिर्फ झारखंड में सिर्फ एकल पार्टी के आप घुसने दे रहे हैं। 12 बजे रात, 2 बजे रात। आप तो रघुवर दास भी चले गए कल वहां जाके भाषण दिए। वही तो 2-2 बजे रात। और अगर आप रघुवर दास का नाम लिए तो 2019 से पहले रघुवर दास है। रघुवर दास की सरकार में सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया तो हम ही लोग, जो ST, SC, OBC के जो छात्र संघ है या हमारा संगठन है। रघुवर दास के समय को भी हमने देखा है। वो ऐसा समय था जैसे लगता था कि तानाशाह है, हिटलरशाही है। अब्राहम मुंडू CNT SPT में विरोध कर रहे थे, खुट्टी में सीधा गोली मार दिया गया। इसी रघुवर दास के सरकार में सिमडेगा में एक संतोषी जो महिला थी, वो भात भात करते मर गई। और इसी रघुवर दास में गोड्डा में
गोड्डा में संथाली महिला को अफसरों के पैर के नीचे झुकना पड़ा, उसका धान लहलहा था और उसको ये जो जेसीबी चला दिया गया। इतना क्रूर है। और क्रूरता देखना है तो दिल्ली में देखिए, हेमंत सोरेन सरकार को आप बोल रहे हैं कि ये समझ नहीं रहे। अरे आप जैसे आंदोलन किए, छात्र आंदोलन, 4 मंत्रिमंडल गया, आपसे वार्ता किया और वार्ता करके आपके सारे बातों को समझा। और सारे बातों को समझने आप अभय तिवारी को कैसे जाने जब सीआईडी जांच हुआ? मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि अब तक जितने भी पूरे झारखंड मूवमेंट को, स्टूडेंट मूवमेंट को समझने की कोशिश की जाए, एक पत्रकार के नाते मैं बोल रहा हूं, कहीं भी स्टूडेंट का दबाव नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा कि जब सीआईडी जेपीएससी कार्यालय पर छापा मारती है उस वक्त कोई मूवमेंट नहीं था। जब जेपीएससी के जो श्वेता गुप्ता और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी होती है कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं था। जब अभय तिवारी की गिरफ्तारी होती है कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं था। जब एल खियांगते को बुला इस्तीफा देते हैं कोई यानी सरकार आगे चल रही थी और स्टूडेंट पीछे पीछे घूम रहे थे, स्थिति बनती नजर आई। बिल्कुल। मैं संजय जी के पास थोड़ा सा जाऊंगा। उसके संजय जी, फिर से मेरा वही सवाल है, पूरे मूवमेंट से आदिवासी दूर क्यों है? आप लोग का यकीन है कि हेमंत सोरेन ने जो कहा है गाय चराओ, बकरी चराओ, मुर्गी पालो, कहां नौकरी के चक्कर में हो, यही मूल मंत्र बन गया क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कहना है कि गाय चराओ, बकरी पालो, सुअर पालो, जितना भी जो बिजनेस करने के लिए बोले, वो किस थॉट के तहत बोले उनको समझना होगा। अब यहाँ पर तो हुलिया बना दिया है कि ये सरकार है कि ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, तो बोलने का नजरिया भाजपा बराबर कहती है कि हेमंत सोरेन नहीं बोलते हैं। तो भाजपा, देखिए, भाजपा शुरू से तोड़ने का और बांटने का राजनीति करती है। आज देखिए स्टूडेंट मूवमेंट में जब विरोध हो रहा था जेपीएससी में जो इस तरह से पकड़ाया गया, उसमें पूरे आदिवासी समाज के रोड में उतरे। हाँ, आदिवासी छात्र संघ भी उतरा, हमारा आदिवासी छात्रावास भी गया। हाँ। उसमें हम भी गए थे। तो फिर क्या हो गया? हम भी गए थे, इसलिए गए थे कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, इसलिए गए थे। हाँ। तो सरकार जो हमारा मांग है उसको मान लिया और वो 4 मंत्री डेलीगेट्स भेज करके जब वार्ता कर रहे हैं, सब चीज हो गया है। तो इधर से रघुवर दास आ रहा है, भानु प्रताप शाही आ रहा है, मरांडी कुतुब मीनार से कूदने वाले नेता, वो कभी भाजपा में कुतुब मीनार में चढ़ के कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, वो बोलने वाले वो भी जा रहे हैं। तो ना जाने कैसा कैसा षड्यंत्र जो रचा जा रहा है इस राज के लिए, वो बहुत ही मतलब बेकार है, वो बहुत ही निंदनीय है। उसका हम लोग अगर रघुवर दास के समय अगर देखा जाए, याद करते हैं वो दिन। एगो नया चैनल मेरे पास है, ओरिजिनल या कुछ था, चैनल का नाम नहीं पता मुझे। वो पूछता है तुम स्टूडेंट हो? बोले बिल्कुल है। तो बोले तुम तो नहीं लग रहा स्टूडेंट, तुम तो लग रहा है कोई दूसरे पार्टी के हो। नक्सली लग रहे हो। हाँ, ऐसा बोल दिया, कुछ बोल दिया। बोले भैया मेरा आधार कार्ड दिखाए, जहाँ बोल रहे हैं ना मेरा गाँव मुख्यमंत्री से 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर में ही है। अच्छा, मुख्यमंत्री के जहाँ खा रहे हो वहाँ हाँ, निमरा गांव है, उसे बगली में मेरा गांव है, उधर ही बगली में है। तो हम बताए सारा चीज, बोलते हैं नहीं तुम्हारा कवरेज हम नहीं लेंगे। हम तो बोले गोदी मीडिया है, तो लड़का लोग सब हल्ला करें, नहीं आप लीजिए इसका लड़का को बैठ लीजिए, तो सब हल्ला करें, तब भाग गए लेडीज। तुमको लगता है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीजीएल परीक्षा रद्द होनी चाहिए, या हेमंत सोरेन जैसा रास्ता बता रहे हैं कि एक जुडिशियल कमेटी बनेगी और इस मामले का समाधान हो जाएगा? तुमको हेमंत सोरेन पर विश्वास है? अगर छात्र आंदोलन किए हैं, किसके लिए किए हैं? छात्रों के अधिकार के लिए। आवाज किसके लिए उठाने के लिए उठाएं? तो सरकार से वार्ता करने के लिए। जब सरकार से वार्ता कर ली तो सरकार के वार्ता करने के बाद आपको ये बताया जा रहा है कि इसका निष्पक्ष जांच होगा, अच्छे से होगा, तो छात्रों को भी इसमें सही मोमेंट लेके इस बात को सुनना चाहिए, समय देना चाहिए सरकार को। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ला रहे हैं, यूट्यूब वाले चैनल वाला रहे हैं, इसका कभी अस्तित्व ने झारखंड के लिए क्या किया? बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी ये करे। अरे भैया तुम करोड़ों छापे, यूट्यूब से छापे, तुम इंस्टाग्राम से पैसा छापे, क्या किया उस टाइम? तुम तो कुछ नहीं किया झारखंड के लिए। तो खाना बांटो अभियान मत चलाओ, अगर चलाना है तो कॉपी बांटो। चतरा जैसे लोकसभा क्षेत्र में पलामू हो गया, वहां पे बिजली पानी बच्चों को अच्छी शिक्षा से दूर किया था, किताब को भी बांटिए, हम आपका साथ ही करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आप ये खाना खिलाकर क्या दिखाना चाहते हैं? जियो मेरे लाल। तो ये थे हमारे झारखंड के छात्र, जिन्हें कहा जाता है वे बोलते नहीं। विश्वास कीजिए जनाब, जब बोलते हैं ना
तो आपका कलेजा दहला देंगे। यह सत्य है कि उनके अंदर भाषा की समस्या होती है, क्योंकि जिस तरीके से भाषा वो बोलते हैं गांव देहात में, वो भाषा रांची और किसी महानगर में नहीं बोली जाती। वे दूसरी दुनिया में आते हैं गांव छोड़ करके, और जब आते हैं ना तो आप टेढ़ा सवाल उनसे करते हैं। कभी उनके दिल को टटोलने की कोशिश कीजिए, तब मालूम होगा कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आदिवासी छात्र गायब क्यों है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।